ये कहानी है जौनपुर शहर के विष्णुपुर के एक शांत छोटे से गांव की चौपाल पर सन्नाटा पसरा हुआ था। किसान मोहनलाल, उसकी पत्नी राधा और उनके दो बच्चे 8 साल की गौरी और 6 साल का गोलू अपने मिट्टी के घर में चैन की नींद सो रहे थे। उनके दरवाजे के पास उनका वफादार कुत्ता मोती गहरी नींद में था। उसकी नींद हमेशा की तरह कच्ची थी। मोती सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह परिवार का एक सदस्य और उनका अनजाना संरक्षक था। उस रात सब कुछ शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। पास के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पत्तों की सरसराहट के बीच एक विशाल नागराजा स्पेक्टेकल्ड कोबरा अपने बिल से बाहर निकला। यह कोबरा इलाके में कुख्यात था, काला, लंबा और अत्यंत विषैला। इसे शायद घर की गर्मी या अंदर की किसी गंध ने आकर्षित किया था। धीरे धीरे वह रेंगता हुआ मोहनलाल के घर की ओर बढ़ा। उसकी त्वचा सूखी घास से रगड़ खा रही थी, जिससे हल्की सर्र सर्र की आवाज आ रही थी। मोती को पहले आहट महसूस हुई। उसकी आंखें खुली और उसने तुरंत खतरे को भांप लिया। वह बिना आवाज किए उठा और उसकी आंखें रात के अंधेरे में चमक उठीं। उसने उस विशाल काले साए को देखा जो उसके परिवार के जीवन पर मंडरा रहा था। मोती जानता था कि यह एक सामान्य सांप नहीं है, यह मौत थी। वह भौंका नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि घर के लोग अचानक जागकर सांप की क्रोधाग्नि का शिकार बने। यह एक शांत लेकिन भीषण युद्ध की शुरुआत थी। जैसे ही कोबरा ने दहलीज पार करने की कोशिश की, मोती एक झटके में उस पर कूद पड़ा। कोबरा बनाम कुत्ता। कोबरा ने तुरंत फन फैलाया। फन पर बने चश्मे का निशान अंधेरे में भी भयानक लग रहा था। वह हवा में फुफकारा, फुस। उसकी आंखों में क्रूरता थी। मोती जानता था कि उसे कहाँ वार करना है। वह सांप की फुर्तीली हरकतों से बचने की कोशिश कर रहा था, लगातार पीछे हट रहा था और मौका तलाश रहा था। नागराज बार बार हमला कर रहा था, उसका लक्ष्य मोती के मुंह या गले पर घातक वार करना था। एक पल के लिए कोबरा ने अपने बचाव को कमजोर किया और मोती को वह मौका मिल गया। वह पूरी ताकत से सांप की गर्दन पर झपटा और उसे अपने दांतों में कस लिया। सांप दर्द से बिलबिला उठा। यह एक ऐसा दर्द था जिसे वह सहन नहीं कर सकता था। उसने अपनी पूरी शक्ति से मोती को डसने के लिए कई बार वार किया। मोती ने दर्द को नजरअंदाज किया और अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वह जानता था कि अगर उसने सांप को छोड़ दिया तो वह अंदर चला जाएगा और फिर उसका पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। ये संघर्ष कुछ ही मिनटों का था, लेकिन ये जीवन और मृत्यु के बीच की एक लंबी लड़ाई थी। आखिरकार मोती ने एक अंतिम निर्णायक झटका दिया। सांप का सिर उसके शक्तिशाली जबड़ों में कुचल गया। तभी कोबरा ने अपना अंतिम सबसे विषैला दंश मोती के गले के पास जमा दिया। नागराज मर चुका था, लेकिन उसने अपना बदला ले लिया था। दिल दहला देने वाली घटना। सुबह हुई। मोहनलाल घर का दरवाजा खोलने के लिए उठा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी रह गईं। दहलीज पर मोती का निष्प्राण शरीर पड़ा था। उसके पास ही एक विशाल कुचला हुआ कोबरा मरा पड़ा था। मोती का शरीर फूल रहा था और उसके गले पर जहर के 2 निशान साफ दिख रहे थे। एक पल में ही मोहनलाल को पूरी घटना समझ में आ गई। रात में जब वे सब सो रहे थे, उनका वफादार साथी उनकी रक्षा के लिए मौत से लड़ा था। उसने जोर से आवाज दी, राधा, गौरी, गोलू, देखो। मोती। पूरा परिवार सदमे में था। मोहनलाल ने मोती के सिर को उठाया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह जानता था कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। ये दृश्य दिल दहला देने वाला था। परिवार का रक्षक, जिसने कोबरा जैसे घातक दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया था, खुद बलिदान हो चुका था। मोहनलाल ने भारी मन से गांव वालों को बुलाया। उन्होंने देखा कि कोबरा इतना बड़ा और विषैला था कि यदि वह अंदर चला जाता तो शायद कोई भी जिंदा नहीं बचता। मोती ने अपने जीवन की कीमत पर पूरे परिवार को मौत के घाट उतरने से बचा लिया था। सर्पमित्र का आगमन। गांव के एक सर्पमित्र को बुलाया गया, जो ऐसे मामलों में मदद करता था। उसने कोबरा को देखा और कहा, यह नागराज बहुत पुराना और शक्तिशाली था। मोती का साहस अतुलनीय था। उसने अपने परिवार के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सर्पमित्र ने मरे हुए कोबरा को सम्मानपूर्वक उठाया और उसे जंगल में दफनाने के लिए ले गया। उसने गांव वालों को समझाया कि सांप प्राकृतिक रूप से शिकार की तलाश में घरों में घुस जाते हैं और हमें उनसे डरने के बजाय सुरक्षित रहने के उपाय करने चाहिए। मोहनलाल और उसका परिवार गमगीन था, लेकिन साथ ही उन्हें मोती पर गर्व भी था।
उन्होंने अपने प्रिय मोती को सम्मानपूर्वक दफनाया और उसकी याद में घर के पास एक छोटा सा चबूतरा बनाया। ये कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, एक वफादार कुत्ते के अटूट प्रेम और बलिदान की कहानी, जिसने अपने परिवार को काल के साए से बचा लिया। मोती का नाम उस गांव में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाने लगा, वफादारी और साहस के प्रतीक के रूप में। सांपों से बचाव के लिए कई सावधानियां बरती जा सकती हैं, खासकर अगर आप ग्रामीण या जंगली इलाकों के पास रहते हैं। सांपों से बचाव के लिए आपको मुख्य रूप से 3 स्तरों पर सावधानी बरतनी चाहिए। पर्यावरण नियंत्रण, गंध से बचाव और सीधा टकराव टालना। पर्यावरण नियंत्रण, सांपों को आकर्षित होने से रोकें। सांप अक्सर शिकार, चूहे, मेढक और छिपने की जगह की तलाश में घरों के पास आते हैं। सफाई रखें, कबाड़ और झाड़ियां हटाएं। घर के आसपास, आंगन में या बाड़ के पास लकड़ी के ढेर, पत्थरों के ढेर, कबाड़ या अनावश्यक घास और झाड़ियों को न जमा होने दें। ये सांपों के लिए उत्तम छिपने की जगहें होती हैं। घास छोटी रखें, लॉन या आंगन की घास को हमेशा छोटा रखें। शिकार को दूर रखें। चूहों और कीड़ों पर नियंत्रण। सांपों का मुख्य भोजन चूहे, मेढक और कीड़े होते हैं। यदि आपके घर में ये होंगे तो सांप भी आएंगे। चूहों को भगाने के उपाय करें। प्रवेश द्वार बंद करें, दरारें और छेद भरें। घर की दीवारों, नींव, दरवाजों और खिड़कियों के आसपास की सभी दरारों, छेदों या खुली जगहों को सीमेंट या जाली से अच्छी तरह बंद कर दें ताकि सांप अंदर न आ सकें। दरवाजे बंद रखें, रात में दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें या जाली लगाएं। पानी जमा न होने दें। नमी वाली जगहें सांपों को आकर्षित करती हैं। घर के आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। गंध से बचाव। सांप कुछ तीखी गंधों को पसंद नहीं करते और इनसे दूर भागते हैं। कार्बोलिक एसिड या फिनाइल। घर के चारों ओर, नालियों के पास और दरवाजों के किनारों पर कार्बोलिक एसिड या फिनाइल का छिड़काव करें। इनकी गंध से सांप दूर रहते हैं। लहसुन और प्याज। कटे हुए लहसुन और प्याज को सेंधा नमक के साथ मिलाकर सांपों के आने की संभावित जगहों पर रखें। लौंग और दालचीनी का तेल। इन तेलों को मिलाकर स्प्रे करें। अमोनिया। प्लास्टिक की थैली में अमोनिया से भीगे कपड़े को सांप की गतिविधि वाली जगहों पर रखें। नीम का तेल। घर के चारों ओर नीम के तेल का छिड़काव करने से भी सांप दूर रह सकते हैं। सिरका। पानी के स्रोतों के पास सिरका डालने से भी सांप दूर रहते हैं। अगर घर में सांप घुस जाए तो क्या करें? ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कभी भी सांप को खुद से भगाने या मारने की कोशिश न करें। शांत रहें। सांप को देखकर घबराएं नहीं और शोर न मचाएं। दूरी बनाए रखें। तुरंत सांप से सुरक्षित दूरी बना लें। बच्चों और पालतू जानवरों को दूर करें। घर के सभी बच्चों और पालतू जानवरों को तुरंत सुरक्षित कमरे में बंद कर दें। बाहर निकलने का रास्ता दें। सांप को बाहर निकलने के लिए एक रास्ता खुला छोड़ दें। सांप आमतौर पर खुद ही अंधेरे या शांत जगह की तलाश में बाहर निकल जाता है। तीखी महक का उपयोग करें। सांप जिस कमरे में है वहां फिनाइल या मिट्टी का तेल छिड़क दें। सर्पमित्र को बुलाएं। सबसे सुरक्षित तरीका है कि तुरंत स्थानीय सर्पमित्र या वन विभाग को बुलाएं। वे प्रशिक्षित होते हैं और बिना चोट पहुंचाए सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ देते हैं। रात में अतिरिक्त सावधानी। टॉर्च का उपयोग। रात में घर से बाहर निकलते समय हमेशा टॉर्च का उपयोग करें, खासकर घास या झाड़ियों वाले क्षेत्रों में। जूते पहनें। रात में या सुबह शाम बाहर निकलते समय हमेशा जूते पहनें। बिस्तर की जांच। ग्रामीण क्षेत्रों में फर्श पर सोने से पहले बिस्तर और आसपास की जगह को अच्छी तरह जांच लें। याद रखें, सांपों को मारना कानूनी रूप से अपराध है और यह अनावश्यक भी है। वे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमें उन्हें मारने के बजाय सुरक्षित तरीके से अपने घर से दूर रखने के उपाय करने चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में सांपों की समस्या ज़्यादा है तो आप मुझे अपने इलाके का नाम बता सकते हैं।